हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? सेटिंग सब ठीक है आई थिंक। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? तो आज फिर से एक नए ब्लॉग में आपके साथ स्वागत करती हूँ मैं। दोस्तों अभी आपको इसके पहले का ब्लॉग मिला होगा जिसमें मैंने जो हमारा व्रत है, वट सावित्री पूजा, उसका व्रत किया है। ये देखिए दूध बॉयल हो गया। तो उसका व्रत किया है, उसके साथ साथ ही मैंने कैसे व्रत किया है, क्या पूजा का किस तरीके से करना है, वो सभी चीज़ें आपके साथ शेयर की है पूरा डिटेल में अच्छे से। तो आप वो ब्लॉग मेरा ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और उसके जस्ट बाद से ही मैं ये ब्लॉग यहाँ शूट कर रही हूँ। एक्चुअली दोस्त आप देखिएगा कि सेम मैं जो है वैसे ही हूँ। अभी मैंने मेकअप वगैरह नहीं हटाया, सिर्फ कपड़े मैंने चेंज किए हैं, चूड़ियाँ वगैरह सब एज इट इज़ है। तो सब एज इट इज़ ही है। और सिंपल सा कान का पहले हल्का इससे हैवी था, उसको हटा के मैंने दूसरा डाला है। और उसके जस्ट बाद ही मैं किचन में आई हूँ। किचन में आने के साथ ही मैंने डुगू को सबसे पहले मैगी बना के दिया खाने के लिए। डुगू मैगी खा चुका है, उसको दूध दिया 1 गिलास। आयशी को दूध दी हूँ, वो भी थोड़ा मैगी खाई है। तो दोनों भाई बहन खा चुके हैं। प्रभु का भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, बोल रहे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। अभी जस्ट घर से फाइबर इंटरनेट लगा रहे हैं प्रभु, क्योंकि उसके पहले जो हमारे पास वाईफाई का कनेक्शन है बहुत ही बढ़िया, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है कुछ, इस वजह से इंटरनेट का कनेक्शन हमारा जो है चेंज हो रहा है। तो उसी के लिए अभी 2-3 लोग आए हुए हैं, हॉल में काम कर रहे हैं, वो मतलब कनेक्शन कर रहे हैं। और मैं किचन में इधर आई हूँ, थोड़ा सा सोच रही कुछ बना देती हूँ। तो मेरा तो मैं आज फास्ट भी रहूँगी, मतलब मैं कुछ खाऊंगी नहीं, सिर्फ फलाहारी जो व्रत होता है, जैसे फ्रूट्स वगैरह ले लूँगी, तो वही खाऊंगी। अभी मैंने जस्ट शरबत बनाया था। मंजू आई हुई थी, एक्चुअली मैंने नहीं बनाया, मंजू आई थी। मंजू भी फास्ट पे है, वो आई है। तो मैंने उसको बोला कि ज़्यादा काम अभी मत कीजिए, नॉर्मल जो क्लीनिंग का था वो कर लिए, झाड़ू पोछा बर्तन, बस इतना ही। और उसके साथ बस मैंने फिर उसको जाते हुए मैंने उसको एक पैकेट मिल्क का दिया, 1 kg वाला था। तो मैंने बोला मैं अभी खीर बना रही हूँ। एक्चुअली अब देखिए यहाँ पे खीर बना रही हूँ, जैसे खीर मीठा मम्मी बोली है खीर वगैरह खा सकते हैं, तो खीर बना रही हूँ इधर। और एक साइड मैंने दाल चढ़ाया है, और एक साइड यहाँ पे दूध उबाला है, और चावल बनाना है। और उसके साथ साथ ही आलू की भुजिया। प्रभु बोले सिंपल ही खाना बना दीजिए, तो वो बनाऊँगी। तो मैंने भी मंजू को बोला है कि एक पैकेट मैंने उसको 1 kg का दे दिया, ताकि मैं बोली हूँ उसको। उसके साथ खीर का चावल भी दिया है, और बोला है कि उसको बोला है कि मैंने आप ही जाके घर पे अपना खीर बना लीजिए। तो इसलिए वो भी गई है। वही सब जो है आई थी, तो शरबत बना के मुझे भी पिलाई है, खुद भी पी है, प्रभु को भी दिया है। और जो बचा है मैंने उसको बॉटल में भर करके फ्रिज में रखा है, ताकि दोबारा फिर से उसको मैं पी सकूं। तो एनर्जी ड्रिंक का काम करता है, फास्टिंग के टाइम पे अच्छा फील होता है, तो एनर्जी भी मिलता है। तो वो करके और फिर मैं खाना बनाने के लिए किचन में आई हूँ। तो खाना बनाने मैंने बताया आपको, अभी खीर बनाया है, फिर दाल चढ़ा है, ये सभी करके। अभी क्या है, घर में सब्जी भी नहीं है दोस्तों, सब्जी में कोई सब्जी नहीं है, इनफैक्ट आलू तक नहीं है घर में, सभी चीज़ें ख़राब हो गई है, तो ख़त्म हो गई है, सॉरी ख़राब नहीं, ख़त्म हो गई है। तो वो लेके आने जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं लेके आती हूँ। इधर दाल चढ़ा है, इसलिए सोच रही हूँ कि दाल पहले ही हो जाए। खीर में भी कुछ जैसे चीनी वगैरह भी ऐड करना बचा हुआ ही है, तो ये सभी चीज़ें करके फिर मैं जाऊँगी। थोड़ा सा आलू और देखती हूँ कुछ मिलता है तो लेके आती हूँ मैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ कि खीर आप किस तरीके से परफेक्टली स्वादिष्ट बना सकते हैं। बहुत ही शॉर्टकट में बताऊँगी। वैसे खीर ऑलमोस्ट सभी को आता है बनाने के लिए, लेकिन सब कोई का खीर अच्छा नहीं बनता है। बहुत ज़्यादा चावल बहुत लोग डाल देते हैं, जिससे चावल वो खीर ना बन के एकदम से चावल जैसा लगता है। तो वैसा आपको नहीं करना है। खीर की रेसिपीज़ भी मैंने मेरे चैनल पर एवरग्रीन मसाला पे डाला हुआ है, बहुत पहले जब रेसिपी बनाती थी, तो आप देखिए सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। तो खीर बनाने के लिए आपको परफेक्टली क्या करना पड़ता है, बेसिक आपको दूध लेना अच्छी खासी क्वांटिटी में, 1 किलो से 1.5 किलो, मतलब ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है। तो और उसमें आपको दोस्तों खीर में के जब दूध आप उबालते हैं, उबालने के बाद खीर, तभी आपको चावल को वॉश करके धो करके और डालना है। और डालने के साथ ही आपको कम से कम 10-15 सेकंड तक उसको स्टर करते रहना, हिलाते रहना है। नहीं हिलाओगे तो खीर का जो चावल है वो गुठलियाँ जैसा बनने लगता है। वैसे चावल जब बॉयल हो वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको 10 से 15 मिनट तक हिलाते रहना है। इसके साथ साथ ही दोस्तों क्या होता है, खीर के जो चावल होते हैं इसकी क्वांटिटी आपको बहुत ही ज़्यादा नहीं लेनी है, बहुत ही कम लेनी है। मुट्ठी भर के 2 मुट्ठी, अगर 1 से 1.5 किलो चावल, 2 मुट्ठी आपको, दाल इधर हो गया, 1 सीटी और लगेगा तो मैं बंद करूँगी, सिम पे कर दिया मैंने।
तो मुट्ठी भर के 2 मुट्ठी आपको चावल डालने 1.5 किलो दूध में, और फिर उसी को अच्छे से आपको कुक करना है। जब अच्छे से चावल कुक हो जाएगा उस टाइम पे आपको चीनी डालना है। तो देखिएगा कि मेरा ऑलमोस्ट ये देखिए चावल जो है यहाँ पे क्या टेस्ट है, देखती हूँ। ऑलमोस्ट चावल मेरा ये कुक हो चुका है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं चीनी ऐड करूँगी। तो चीनी मेरा फास्ट है, इसलिए दोस्तों मैं चीनी आज नया पैकेट ऐड करूँगी, क्योंकि पहले वाला डब्बे में समटाइम्स क्या होता है जूठा उठा रहता है, तो वो उसको नहीं डालूँगी। तो ये चावल मैं डालूँगी अभी। मैं पहले टेस्टर खोज देती हूँ, मेरे पति को वो टेस्टर चाहिए। यहाँ पे नहीं मिला आपको, इसलिए डब्बा में नहीं मिला। टेस्टर इधर ही रहता है। कहाँ है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं। इसी आजकल बहुत परेशान करने लगी है एकदम से। टेस्टर नहीं मिला, खोज लिया इसमें, तो कहीं होगा, कोई ले भी जाता है, याद नहीं रहता समटाइम्स। तो खीर की रेसिपी मैंने आपको बताया दोस्तों। खीर आपको इस टाइम पे चीनी डालना है, और चीनी जब अच्छे से घुल जाएगा तो उसमें आप डाल सकते हैं 2 इलायची को क्रश करके, या फिर उसका पाउडर है वो डाल दीजिए, और फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर दीजिए। उसके बाद अच्छी खासी क्वांटिटी, जब आपकी कंसिस्टेंसी हल्की गाढ़ी लगने लगे तब जाके आपको खीर को बंद करना है। तो यही एक प्रोसेस होता है। तो आपको खीर बनाना चाहिए, बहुत ही ईजी होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ खास ये बताने वाली हूँ कि जैसे फास्टिंग हम करते हैं तो मैं क्या क्या साल में, जैसे बहुत सारे फास्ट होते हैं ना, बहुत सारे, जैसे कि करवा चौथ, तीज, छठ, जितिया, और भी बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। तो मैं कौन कौन सा फेस्टिवल करती हूँ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगी स्पेशली, कि मैं क्या क्या फेस्टिवल करती हूँ, क्या क्या मैं फास्टिंग करती हूँ, जिसमें मैं व्रत रहती हूँ। तो दोस्तों साल के स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ। तो ये मेरा पहला फास्ट है जो कि वट सावित्री व्रत का है। ये मैं दूसरे बार कर रही हूँ। पहली बार मैंने किया था काफ़ी टाइम, बीच में ऐसी की बाद मैंने सिर्फ पूजा किया था, फास्ट पे नहीं रही थी। तो ये मैं व्रत जो है इसका ये कर रही हूँ। इसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे, तीज आएगा, करवा चौथ आएगा, जितिया होगा, उसके साथ साथ ही नवरात्रि का व्रत जो आता है वो करती हूँ मैं। नवरात्रि में 9 दिन रहती हूँ फलाहारी पे। फलाहारी में जैसे कि मैं पूरा फल नहीं लेती हूँ, मैं सेंधा नमक जिसको बोलते हो, फलाहारी में बहुत सारे लोग काउंट करते हैं। तो फलाहारी का खाना बनाती हूँ खुद से और वो खाती हूँ। तो नवरात्रि में 9 से 10 दिन तक का जो फास्ट होता है वो करती हूँ। फिर कन्या पूजन जो होता है वो करती हूँ। नहीं मिल रहा है, खोजे हैं, खोज ले, इसमें सारा डब्बा निकाल, देखिए ना अपने वो ड्रॉवर वगैरह में देखिए। तो वो करती हूँ नवरात्रि के 9 दिन, और कन्या पूजन वगैरह करती हूँ। करवा चौथ, तीज में जो होता है, तीज और जितिया ऐसा व्रत है दोस्तों, इसमें निर्जला व्रत कहते हैं। बिना अन्न जल के आपको एक दिन एक रात पूरा फास्ट करना पड़ता है। अगले दिन आपको जो है फास्टिंग जो है पूजा वूजा करके फिर आपको कुछ खाना होता है। और उसके साथ साथ ही मैं जो है पिछले 1 साल पहले से मैं छठ का पर्व स्टार्ट की हूँ दोस्तों। छठ का पर्व कहा जाता है महान पर्व है, हमारे साथ में सबसे बड़ा पर्व है। 3 से 4 दिन तक का ये व्रत होता है। तो वो मैंने स्टार्ट किया है। स्टार्ट करने का रीज़न ये है दोस्तों कि अभी सब बोल रहे थे कि अभी मेरा एज नहीं है छठ करने का, क्योंकि ये थोड़े बड़े लोग हो जाते हैं, जैसे बच्चे जिसके बड़े बड़े हो जाते हैं वो करते हैं। पर रीज़न ये था कि मम्मी के, मेरी जो सास है, सासू माँ का तबीयत ख़राब रहता है, तो वो बोल रही थी मेरे से अब नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सोची कि मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और क्योंकि अगर नहीं अभी नहीं करूँगी फिर बाद में मुझे पता नहीं चलेगा कि इसको करना कैसे है। इसलिए पिछले साल मैंने साथ के साथ ही व्रत किया मम्मी के कि कैसे कैसे करना है, तो मुझे बहुत कुछ पता चल गया। अब एक बार और मुझे जो है वापस से पटना में जाके करना है, क्योंकि जहाँ पे हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वहीं से हमें फिर दोबारा भी करना पड़ता है, 2 बार कम से कम। तो छठ के बाद
जैसे बीच बीच में जैसे दीपावली का आता है तो दीपावली में पूरे दिन भर फास्ट रहते हैं, शाम को पूजा करके लक्ष्मी का पूजन करके फिर खाते हैं, वो करती हूँ। तो इतने सारे पर्व त्यौहार हैं जो कि मैं करती हूँ, जितना कि लगता है करना चाहिए। और इतना पर्व त्यौहार काफ़ी है दोस्तों, करने चाहिए सभी को मेरे ख्याल से। और बहुत सारे जो मेरी मम्मी जो है मेरी माँ, वो तो बहुत ज़्यादा पर्व त्यौहार करती है, पर मैं इतना करती हूँ, पर इतना भी मुझे लगता है कि करना चाहिए हम सबको, मतलब लेडीज़ को तो करना ही करना चाहिए। तो जितिया भी करती हूँ। जितिया भी होता है निर्जला व्रत होता है दोस्तों, उसमें बिना अन्न जल के आपको अगले दिन तक रात भर दिन भर भूखे प्यासे रह करके पूजा वूजा करके अगले दिन ही आपको पूजा करके व्रत का तोड़ना पड़ता है, पारण करना पड़ता है। तो जितिया भी 3 दिनों का होता है। कहा जाता है नहाए खाए फिर जितिया फिर पारण, 3 दिन का व्रत होता है जितिया भी। और ये सब तीज वगैरह भी, तो ये सभी चीज़ें होता है। जितिया में खान पान का बहुत ही महत्व होता है, अलग अलग तरीके का वैरायटी का बनता है। तो इतने सारे पर्व त्यौहार मैं करती हूँ दोस्तों। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप मेरे फॉलोअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि आप कौन कौन सा व्रत करते हैं कमेंट्स करके, ताकि मैं जानूँ कि मेरे साथ साथ मेरे जैसे और भी कितनी लेडीज़ हैं जो कितने सारे व्रत करती हैं। क्या मैं ही इतना ज़्यादा व्रत करती हूँ कि और भी कोई है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये ब्लॉग मैं यही इसलिए सिंपली बताने के लिए की थी कि मैं क्या क्या व्रत करती हूँ 1 साल में, तो इतना ही करती हूँ दोस्तों। तो बस इतना ही सब ब्लॉग था। आप मुझे बताइए कमेंट्स करके, और मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप ये लिपस्टिक का शेड जानना चाहते हैं दोस्तों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये है मेरा माई ग्लैम का रेड लिपस्टिक, जो कि बहुत ही बेस्ट है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।